नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल जायसवाल एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लोग पिछले कॉन्सेप्ट में ट्रिग्नोमेट्री का क्वाड्रेंट बेस्ड क्वेश्चन सीख रहे थे, आइए हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट और कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। आइए देखते हैं। तो हमने पिछले कॉन्सेप्ट में सीखा था बच्चों कि भाई साइन 90 माइनस थीटा हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉस थीटा बोलते हैं। या ये भी हम कह सकते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइन थीटा बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसी से हम लोग कुछ नया सीखते हैं। ध्यान रखिएगा कि आप जानते हो फॉर्मूला में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो इस फॉर्मूले से अब हमारा जनरेट ये होता है कि जहाँ कॉस थीटा है वहाँ पर हम क्या कर दें, साइन 90 माइनस थीटा रख दें। इसका मतलब ये है कि साइन स्क्वायर थीटा, जहाँ कॉस थीटा हम यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना है। अब हम कह सकते हैं कि यहाँ से कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 होगा कब, जब x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछले कॉन्सेप्ट में हमने tan और cot का सीखा था। इसमें क्या है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 तभी होगा जब इन दोनों का सम क्या होगा, 90 होगा। क्योंकि आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। लेकिन साइन स्क्वायर एक्स हो और साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 तब लेंगे जब एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो, एक्स और वाई का सम 90 हो। तो इसी तरीके से हम एक और बना सकते हैं कि भाई सिमिलरली कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू भी 1 हो सकता है जब x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो, 90 डिग्री हो। इन दोनों बातों को आपको ध्यान देना है। हम लोग अब इसी कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन सीखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, जितना भी अब तक हमने कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट सीखा है उसका क्वेश्चन में इस्तेमाल कैसे करते हैं। एकदम ध्यान से मेरा लास्ट तक हर क्वेश्चन हर एग्जाम्पल को देखिएगा कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग पहले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते कि यहाँ क्वेश्चन हमें क्या सिखाता है। tan 50 प्लस sec 50 अपॉन cot 40 प्लस cosec 40 प्लस cos 50 इंटू cosec 50। आइए हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। कभी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसे क्वेश्चन आए, ठीक, तो आप हमेशा क्या कीजिएगा, या तो न्यूमरेटर को कन्वर्ट कीजिएगा या तो डिनोमिनेटर, किसी एक बंदे को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि ध्यान से, अगर यहाँ पर tan थीटा हो और नीचे tan क्या हो, नीचे cot 90 माइनस थीटा हो, तो इसकी वैल्यू हम क्या देते हैं, हमेशा 1 देते हैं। ऊपर tan दिया हो और यहाँ पर cot 90 माइनस थीटा दिया हो तो हमेशा 1 देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि tan थीटा और cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। इसको कैंसिल करो तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आओ हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको और इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये बन जाएगा। ध्यान देखिए मैं बना कैसे रहा हूँ। तो मैं इसको हटाता हूँ, चलिए। तो हम इसको लिख सकते हैं, tan को लिखेंगे cot, ठीक है, या हम छोड़ो, हम इस tan को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 40 लिख सकते हैं क्या, 50 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 40। और इसी तरह sec को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 40 अपॉन नीचे वाले को वैसे लिख दो, cot 40 इंटू प्लस cosec 40। इसमें भी किसी एक बंदे को बदल दो, किसी एक बंदे को, है ना। हम cos को ही बदल देते हैं। हम लिख सकते हैं यहाँ पर cos 90 माइनस 40 इंटू cosec 50। ठीक है, आइए बच्चों सॉल्व करते हैं। तो देखो tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो tan 90 माइनस 40 को हम लिख सकते हैं cot 40। और ऐसा आप जानते हो sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cosec थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं cosec 40। और देखो नीचे हमारा डिनोमिनेटर में cot 40 पहले सही है और cosec 40 पहले सही है। ठीक है, अब आप देखो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा होता है हमारा sin 40। और यहाँ पर क्या दिया है,
एक मिनट, यहाँ क्वेश्चन में चेंज है, यहाँ क्वेश्चन 40 दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन को सुधार लीजिएगा, यहाँ पर cos 40 दिया हुआ है, ठीक। चलिए, तो ये बताओ cos 40 है तो हम इसको लिख सकते हैं, ये 90 से कितना कम हो जाएगा, 50 कम हो जाएगा, ठीक है। तो cos 90 माइनस 50 को हम लिख सकते हैं क्या, sin 50, और यहाँ पर क्या है, cosec 50 है, ठीक है। तो देखो cot 40 cosec 40 cot 40 cosec 50 कट के क्या हो गया हमारा, 1 हो गया। इसी तरीके से आप देखो कि sin और cosec अगर एक साथ हो, अगर यहाँ पर sin थीटा हो और उसका दुश्मन cosec थीटा बगल में खड़ा हो तो कट पिट के क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। क्यों, क्योंकि cosec जो होता है sin का रेसिप्रोकल होता है, तो ये sin थीटा और cosec थीटा आपस में कैंसिल होकर 1 हो जाता है। तो यहाँ से 1 + 1 आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कभी भी कुछ इस वैरायटी क्वेश्चन आए तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, या तो आप न्यूमरेटर को कन्वर्ट करो या तो डिनोमिनेटर को। तो ये 50 है, ये 90 से कितना कम है, 40 कम है, ये भी 90 से 40 कम है, यहाँ पर 40 तो 90 से कितना कम है, 50 कम है। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा हो गया, और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा हो गया। तो देखो ये दोनों कट के 1 हो गया, और sin थीटा और cosec थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, ये भी आपका कट के 1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 sin स्क्वायर 53 + 1 2 sin स्क्वायर 37 3 cos स्क्वायर 27 -2 + 3 cos स्क्वायर 63। तो अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट शुरुआत में बताया था कि अगर यहाँ पर आपको sin स्क्वायर x + sin स्क्वायर y दिया हो तो 1 मानते हैं, और cos स्क्वायर x + cos स्क्वायर y दिया हो तो इसको 1 मानते हैं। कब मानेंगे, जब x + y = क्या हो, 90 डिग्री हो। तो इस कॉन्सेप्ट का देखिए बच्चों, उसमें हमारा क्या होगा, इस्तेमाल होगा। तो आइए देखते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 sin स्क्वायर 53 है, यहाँ पर 2 sin स्क्वायर 37 है। अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ और sin स्क्वायर 53 और sin स्क्वायर 37 को हम एक साथ ले लें और +1 को यहाँ लिखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप देखो कि इस दोनों फंक्शन में मैं देखूँ कि आप देखो इस दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। तो आप इसको यहाँ लिख सकते हो cos स्क्वायर 27 + cos स्क्वायर 63 - 2 हो गया। तो देखो कि 27 और 63 को जोड़ने पे 90 आता है, और 53 और 37 को जोड़ने पे क्या आता है, 90 डिग्री आता है। इसका मतलब ये है कि इसका सम और इसका सम क्या बन गया हमारा, 1 बन गया। तो ये पूरा पोर्शन 1 बन जाए तो क्या बचेगा, यहाँ से 2 + 1 बचेगा। तो यहाँ से केवल 3 बचा है, क्योंकि ये पूरा पोर्शन 1 हो गया, -2 हो गया। तो 3/1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों, जो आप देख रहे हो कि इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हुआ है। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अगर sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर y sin स्क्वायर y दिया हो, तो x और y का सम अगर 90 है तो आंसर क्या होता है, 1 होता है, जैसा कि मैं शुरुआत में डिस्कस कर दिया हूँ। आइए हम लोग क्या करते हैं, इसी तरीके से एक एग्जांपल और देखते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग चर्चा करते हैं अगले न्यूमेरिकल का। देखिए अगला न्यूमेरिकल हमको क्या सिखाता है, ठीक। तो देखिए हमारे सामने जो दिया हुआ है, cos/sin दिया है, sin/cos दिया है, कुछ इस फॉर्मेट में दिया है। तो जैसा मैंने बताया कि या तो न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं या तो डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। एक कॉन्सेप्ट सीख लो अभी। अगर ऊपर दिया हो sin थीटा, डिनोमिनेटर में दिया हो ऊपर दिया हो sin x, डिनोमिनेटर में दिया हो cos y, और x + y = क्या हो, 90, तो इसका आंसर क्या होता है, 1, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ देख लो, अगर ऊपर दिया हो tan x, नीचे दिया हो cot y = 1, कब देंगे, जब x + y = क्या हो, 90। इसी तरीके से न्यूमरेटर में sec x दिया हो, डिनोमिनेटर में हमारा cosec y दिया हो, इसकी वैल्यू 1 तभी लेंगे जब x + y = क्या हो, 90, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है आपका चतुर्थांश क्वाड्रेंट से आया हुआ है। यहाँ पर हम लिखेंगे sec x की वैल्यू लिख सकते हैं 90 - y, तो यहाँ x की जगह 90 - y रखेंगे। sec 90 - y क्या होता है, cosec y कट के क्या हो जाएगा,
1 हो जाएगा। इस फॉर्मेट को आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे इस तीनों सिद्धांतों का इस्तेमाल होगा। तो जैसा कि आप देखो कि ऊपर नीचे साइन कॉस दिया है और इन दोनों का सम क्या है 90 है, देख रहे हो ना भाई। 58 में 32 ऐड करोगे तो 90 हो जाएगा। इसका मतलब इससे रिजल्ट क्या मिलेगा हमारा 1 मिल जाएगा। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों ऊपर 42 डिग्री दिया है, नीचे 48 दिया है, इन दोनों का सम करेंगे कितना आएगा हमारा 90 आएगा। तो इन दोनों को सम करने से भी मेरा आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखिए अभी आपने खुद से पहले देखा था यहाँ पर cos 38 और cos 52 है। तो हम किसी एक बंदे को बदल देते हैं। हम लिख सकते हैं cos 38 को cos 38 जो होता है 90 से 52 कम होता है और इस cos 52 को हम एक ही साथ लिख दें, ठीक है। अब आपको मैंने पढ़ाया था कि एक कॉन्सेप्ट और देख लेना, tan x इंटू tan y, इसकी वैल्यू 1 तभी देंगे जब x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो 90 डिग्री हो। तो आप देखिए कि tan 18 और tan 72, 18 और 72 को ऐड करोगे तो 90 हो जाएगा। इसका मतलब हमने क्या किया कि tan 18 डिग्री और tan 72 डिग्री को हमने एक साथ ले लिया और tan 45 को हमने अलग अलग दिया। आइए हम लोग अब इसको अगले स्टेप में सॉल्व करते हैं। ये 1 + 1 हमें क्या दे देगा 2 दे देगा। cos 90 माइनस थीटा आप जानते हो कि साइन क्या हो जाएगा 52 और यहाँ पर हमारा क्या है cos 52 अपॉन आप जानते हो tan x इंटू tan y इक्वल टू 1 तभी होगा जब ये इन दोनों का सम क्या हो 90 हो। तो इसका मतलब ये दोनों का सम देखोगे आपका 90, तो इसका मतलब ये रिजल्ट 1 देगा और tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 ही होती है। तो ये हमारा 1 इंटू 1 हो जाएगा। और ये बताओ आप देखियो भी कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल लोग जब साथ में आते हैं तो कट के भी 1 हो जाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से पूरा हमें 2 मिला और यहाँ से पूरे सिस्टम से 1 मिला, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 1। मतलब ये 1 देगा, ये 1 देगा और ये भी 1 देगा। तो 1 1 2 2 में से 1 गया आपका 1 हो जाएगा। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप देख सकते हो। ये ध्यान दीजिएगा, इसको हल्के मत लीजिएगा, कभी कभी एग्ज़ाम में बन ही नहीं पाता है, हम लोग कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं और इतना आसान क्वेश्चन हम से छूट जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारा खेल चतुर्थांश का है। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आइए हम लोग क्या करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों ये तीसरा क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है, आप खुद एक बार ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। दिया है cos स्क्वायर 20 प्लस cos स्क्वायर 70। आइए सॉल्व करते हैं। तो देखो भाई हमने भी कुछ देर पहले पढ़ाया था कि cos स्क्वायर x और cos स्क्वायर y इक्वल टू तभी 1 होता है जब इन दोनों का समेसन 90 हो। तो देखो 20 और 70 को सम करने से हमारा कितना आ रहा है 90 आ रहा है। इसका मतलब हमारा यहाँ से ऊपर वाला क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ सेक स्क्वायर 40 है माइनस कॉट स्क्वायर 50 है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 40। कॉट को चतुर्थांश में कन्वर्ट करना होता है तो कॉट हमेशा tan में चेंज होता है। अगर इसको हम कॉट को tan में लिखते हैं तो ये जो डिग्री होती है उसको 90 से घटाना होता है, ठीक है। अगर हमारे सामने कॉट 50 है, इसको हमें tan में कन्वर्ट करना है तो हम इस कॉट को लिखेंगे tan। ध्यान देखिएगा, इस कॉट को जब हम tan लिख देंगे तो इसको 90 से घटाना होता है। देखो ये कितना हो जाएगा tan 40 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो cot 50 है हम इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर क्या 40। और आप जानते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। तो 1/1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो सारा खेल चतुर्थांश का है। आपको अगर क्वाड्रेंट समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी आसान है। किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री का ये बेस है। तो आइए बच्चों हम लोग एक एग्जांपल और देखते हैं। तो आइए बच्चों हम इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। यहाँ कॉन्सेप्ट हमें क्या सिखाता है, ठीक। दिया है 2 cos स्क्वायर 58 माइनस 2 cot 58 इंटू tan 32, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम देखो इस दोनों में क्या कॉमन है 2 कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर 58 माइनस, अच्छा देखो यहाँ पर cot 58 है, यहाँ पर tan 32 है। तो दिख जाता है कि एक फॉर्मूला पढ़े होगे कि भाई cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, याद भी होगा। तो यहाँ देखो cosec स्क्वायर थीटा तो है लेकिन cot स्क्वायर थीटा नहीं है, केवल सिंगल cot है।
तो आप ध्यान देखना, सीख लो यहीं पर कि जब इस 10 को कॉट लिखते हैं तो इसको 90 में से घटाना होता है। तो देखो क्या हो सकता है, tan 32 को हम 58 लिख सकते हैं, tan 38 को cot 58 लिख सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। और यहाँ cot 58 क्या हो गया, यहाँ पर हमारा cot स्क्वायर 58 हो गया। तो इसका मतलब ये देखो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 × 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, काफ़ी आसान है। क्वेश्चन को दिखने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि भाई किसको चेंज करना है, किसको चेंज नहीं करना है। अभी मैं आपको होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसको आप बनाइएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं इसको बता देता हूँ, इसको आप घर पे सॉल्व कीजिएगा। sec 29/cosec 61 है, -3 sin स्क्वायर 59 माइनस साइन स्क्वायर 31 है, +2/√3 tan 27 tan 60 एंड tan 63 है। तो मैंने जो कॉन्सेप्ट आज मैंने बताया है, इसका भी कॉन्सेप्ट बताया था, इसका भी कॉन्सेप्ट बताया था। फिलहाल पिछले वीडियो में आपने 10 का सीखा था, तो तीनों कॉन्सेप्ट को मिक्स करके दिया हुआ है। मैं इसका ऑप्शन भी बता दूं कि हमारे सामने इसका ऑप्शन क्या है, -1 1, इसका ऑप्शन है -1 1 √3 एंड 0। इसके 4 ऑप्शन हैं। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमारे इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा कि आपका आंसर कितना आया, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।